दोस्तों, आज हम जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसको सुन के थोड़ी देर के लिए आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं होगा। आप ये सोचेंगे कि ऐसा भी कहीं होता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है क्या? दोस्तों, एक नवयुवक जिसकी उम्र 22-23 साल के बीच में होती है और इसकी आज के ठीक 4 महीने पहले मौत हो जाती है। और ये लड़का मुस्लिम समुदाय से होता है, इसलिए इसको जलाया नहीं जाता है बल्कि इसको जमीन में नीचे दफना दिया जाता है। जब ये लड़का दफना दिया गया, इसके बाद में इसने अपनी माँ को ये सपना देना शुरू कर दिया। क्या? माँ, मुझे इंसाफ दिलाओ। माँ, मुझे इस कब्र से बाहर निकालो। मुझे न्याय दिलवाओ। मेरी जो मौत हुई है वो कोई नेचुरल मौत नहीं है, ऐसे ही मेरी मौत नहीं हो गई, बल्कि माँ, मुझे मारा गया है, मेरा मर्डर किया गया है। एक दो बार तो माँ को ऐसा लगा कि हो सकता है कि सपने में मेरा बेटा हमको दिख रहा है या मेरा वहम हो। ऐसा थोड़ी हो सकता है। और ऐसा आप किसी को भी बताओगे, कोई भरोसा ही नहीं करेगा, बल्कि तुमको खुद ही पागल घोषित कर देगा कि दिमाग नहीं सही काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये लड़का लगातार 4 महीने से यही सपना दे रहा है और माँ को ये लग रहा है कि कब्र से आवाज आ रही है। मेरा बेटा चीख चीख के हमसे कह रहा है कि माँ, मुझे कब्र से बाहर निकालो, मुझे न्याय दिलवाओ, मुझे इंसाफ दिलवाओ। मेरी मौत ऐसे नहीं है, मुझे मारा गया है। अब इस माँ को भी शक होने लगा कि हो सकता है कि इसके पीछे किसी का हाथ हो, किसी ने मेरे बेटे का मर्डर किया हो। फिर इस माँ ने क्या किया? दोस्तों, आइए इस पूरी कहानी को, हम इस पूरी घटना को विस्तार से सुनाते हैं कि ये घटना कहाँ की थी और आगे क्या हुआ। तो आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नई और सच्ची घटना में। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिला की। हापुड़ जिला के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, मौली गांव। और इस मौली गांव में काफी सारी कास्टें थी, जिनमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी रहते थे। जिनमें से एक दंपति है, उनका एक बेटा जिसका नाम शाहरुख होता है और इसकी उम्र 22-23 साल के बीच में होती है। ये बेरोजगार होता है, तो सोचता है कि कहीं हम बाहर जाएं कमाने के लिए। अक्सर सभी लड़के लड़कियां चले ही जाते हैं। तो ये अपने जीजा से संपर्क करता है। इसका जीजा बाहर दिल्ली में ठेकेदारी का काम करता था और इसका जीजा काफी लड़कों को अपने साथ में ले जा चुका था काम के चक्कर में कि चलो हम तुमको काम दिलवाएंगे जहां पे हम ठेकेदारी का काम करते हैं। तो दोस्तों, ये लड़का शाहरुख ये अपने जीजा सबुद्दीन के साथ में चला जाता है आज के ठीक 4 महीने पहले। कुछ दिन वहां रहने के बाद में इस लड़के की मौत हो जाती है। और जब इस शाहरुख के घर वाले माता पिता पूछते हैं अपने दामाद से, अपने जमाई से कि बेटे की मौत कैसे हो गई, ना बीमार था, ना कोई एक्सीडेंट, कुछ भी नहीं, तो इस शाहरुख का जीजा ये बताता है कि इसने बाहर की कुछ चीज खा ली जिसकी वजह से इसको उल्टी होने लगी, दस्त होने लगी और इसकी मौत हो गई। और आजकल दोस्तों कुछ ऐसा हो भी रहा है कि जैसे अटैक जैसी समस्या, कि इंसान बैठे बैठे ही चला जाता है। तो लोग इस पे भरोसा भी कर लेते हैं कि चलो हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। लेकिन ये दोस्तों लड़का जब घर में इसकी डेड बॉडी आ जाती है और इसके बाद बहुत सारे रिश्तेदार, गांव के लोग, सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो कुछ रिश्तेदार ये देखते हैं कि इस शाहरुख की बॉडी पे काफी सारे निशान पड़े हुए हैं चोट के। तो वो ये कहते हैं कि इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए, पुलिस से संपर्क किया जाए, इसका पोस्टमार्टम कराया जाए। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज का विरोध करते हैं, कहते हैं कि नहीं, ये बॉडी खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बॉडी को सुरक्षित दफना दो, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, नहीं तो वहां पोस्टमार्टम के लिए जाएगी, चीड़ फाड़ करेंगे, कुछ भी कोई फायदा नहीं है। लोग नहीं मानते हैं और जो विरोध करने वाले थे वो थोड़े लोग थे और जो हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग थे वो काफी सारे लोग थे, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि जल्दी से भाई दफना दे और अपने अपने घरों में जाए। लेकिन गांव के जो प्रधान थे, मौली गांव के जो प्रधान थे, उनसे भी वो रिश्तेदार जो कहते थे कि इस बॉडी का पोस्टमार्टम होना चाहिए, वो उन प्रधान जी से भी संपर्क करते हैं। तो प्रधान जी भी इस बात को लपेट जाते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने जीजा के पास में रहता था, अगर कोई दूसरे के पास में रहता तो शक भी किया जाता है। खुद का जीजा है, उसके पास में रहता तो वहां तो कोई शंका की बात ही नहीं।
इसी चक्कर में उस लड़के को, शाहरुख को, वहां जमीन में दफना दिया जाता है जहां भी उनके लोग दफनाए जाते थे। दोस्तों इसके बाद में क्या होता है कि मामला वहीं पे शांत हो गया। अब जो दुख था परिवार में वो तो है ही, लेकिन वो लड़का जिसको दफना दिया गया था वो लगातार अपनी माँ को ये सपना देने लगा। माँ को ऐसा लगने लगा कि मेरा बेटा चीख चीख के हमसे कह रहा है कि माँ मुझे इस कब्र से बाहर निकालो, मुझे न्याय दिलवाओ। माँ मेरी जो मौत थी वो ऐसी नेचुरल मौत नहीं थी, हम ऐसे ही नहीं मर गए बल्कि मुझे मारा गया है, मेरा मर्डर किया गया है। माँ मुझे न्याय दिलाओ, माँ मुझे इंसाफ दिलाओ, माँ मुझे यहाँ से निकालो, माँ मुझे यहाँ से निकालो। माँ बहुत परेशान रहने लगी। वो सोचती कि हो सकता है कि मेरा वहम हो और हम ऐसे ही सपने में देख रहे, लेकिन दोस्तों वो लगातार यही चीज देखने लगी, परेशान रहने लगी। सबको बताते हैं लेकिन कोई उसकी बात पे भरोसा नहीं करता है। यहाँ तक कि वो चौकी में जाती, थाने में जाती, कोई उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखता। लोग कहते हैं ये भी कोई बात है, अगर आप किसी से ऐसे कहने लगो कि भैया सपने में उसने मुझसे ऐसे कहा वैसे कहा, तो कोई भरोसा ही नहीं करता। लोग ये सोचते हैं कि अरे भैया दुख पड़ा है इसके ऊपर, इसलिए इस तरह की बात करता है इंसान। कोई उसकी बात पे भरोसा नहीं करता। वो माँ लगातार आज 4 महीने से कोर्ट के चक्कर लगाने लगी। जब पुलिस वालों ने सुना, कोर्ट के चक्कर लगाने लगी कि कैसे करके मेरे बेटे को न्याय दिलवाओ। हमें लगता है कि मेरे बेटा का कोई ऐसा दुश्मन है जिसने मेरे बेटा को मारा है। हम जानना चाहते हैं कि किसने मेरे बेटा को मारा है। बेटा मेरा चीख चीख के हमसे कहता है कि माँ मुझे यहाँ से निकलाओ। वो माँ लगातार ये अपील करती है कि मेरे बेटा की जो बॉडी थी वो वहां से निकाली जाए और उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए ताकि कातिल का पता चल सके, लेकिन कोई नहीं उसकी बात को मानता है। जब लगातार माँ भटक रही है, तो आज के लगभग दोस्तों 4-5 दिन पहले 156(3) के तहत इस माँ के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया जाता है और जिला मजिस्ट्रेट ने ये आदेश दिया कि ठीक है, उस बॉडी को बाहर निकलवाओ, जहां भी वो बॉडी दफनाई गई है उसको बाहर निकलवाओ। इसके बाद में जो भी उसके अवशेष बचे हों उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजो। बाद में पता चलेगा, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब बाद में पता चलेगा कि हकीकत क्या है। तो दोस्तों उसकी जहाँ पे कब्र बनी हुई थी उस लड़के की, शाहरुख की, वहां खुदाई होने लगती है। खुदाई हो रही, उसकी बॉडी को निकाला गया। अब बॉडी क्या, उसमें मांस वास तो कुछ बचा नहीं था, केवल हड्डी हड्डी बची थी। सारी हड्डियों को इकट्ठा करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इधर पुलिस वालों ने, मीडिया वालों ने जो शाहरुख के माता पिता थे उनसे संपर्क किया, उनसे बातचीत की कि तुमको किस पे शक है, क्या हो सकता है, जिसके साथ में तुम्हारा बेटा गया था उससे क्या तुम्हारी कोई दुश्मनी थी। तो शाहरुख की माँ और पिता कहते हैं कि जिसके साथ में मेरा बेटा गया था वो मेरा जमाई है, मेरा दामाद है सगा, और उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, ना मेरी बेटी से कोई दुश्मनी है। लेकिन हम ये कहते हैं कि मेरे जो दामाद हैं वो ठेकेदारी का काम करते हैं और वो यहाँ से लगभग 6-7 लड़कों को ले जा चुके हैं काम की वजह से कि चलो हम तुमको काम दिलाएंगे जहाँ पे हम ठेकेदारी का काम करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली तो बात यह है कि उनमें से 5 लड़कों की मौत हो चुकी है। मेरे दामाद जिन लड़कों को ले गए हैं काम के लिए उनमें से 5 लड़कों की मौत हो चुकी है, और मौत भी ऐसी, कोई वहां की कंपनी में 4थी मंजिल से गिर गया, ऐसा लगता है किसी ने धक्का मार दिया जानबूझ के, किसी ने कुछ खा लिया इस वजह से मौत हो गई। मतलब एक नेचुरल मौत दिखाई जा रही है, जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब मिले जुले हैं, ये जानबूझ के मार रहे हैं ताकि कंपनी पे मुकदमा कर सकें, कंपनी पे केस कर सकें और मोटी रकम वसूल सकें। क्योंकि ये कुछ रकम जो खत्म हुए हैं, जो मर गए हैं लड़के, उनके घर वालों को 1-2 लाख रुपए देके उनको शांत करवा देते हैं। और अब जब मेरा बेटा गया तो मेरे बेटा की भी नेचुरल मौत दिखा दी, नेचुरल डेथ दिखा दी इन्होंने, जबकि मेरा बेटा ये चीख चीख के कह रहा है कि मुझे मारा गया है, मेरा मर्डर किया गया है। और मेरे बेटे के शरीर में काफी सारे चोट के निशान भी थे, लेकिन लोगों ने चलने नहीं दी, इसलिए नहीं तो उसी समय पता चल जाता है। अब उस जीजा को शक के घेरे में ले लिया जाता है, क्योंकि शाहरुख के माता पिता ने यह भी बताया कि हम अपने दामाद से
जब बार बार पूछते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, तो वो बार बार अपनी जो बयान था वो अलग अलग बताते हैं। कभी कहते हैं कि इसने चिकन खा लिया था जिसकी वजह से वो सूट नहीं हुआ, उसकी वजह से मौत हो गई। कभी कहते हैं कि इसके शरीर में एलर्जी हो गई, कभी कहते हैं कि बाहर की कोई चीज खा ली। मतलब हर बार पूछो तो अलग अलग ही बात बताता है। शाहरुख के माता पिता इतनी बात बताते हैं, अब इंतजार है पुलिस को कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, इसके बाद में जो दोषी इसमें पाया जाए उसको धर दबोचा जाए। दोस्तों, इस कहानी को, इस घटना को सुनाने का मेरा कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम आपको परेशान करना चाहते हैं। हम इसके थ्रू आपको सिर्फ दो बातें बताना चाहते हैं कि सबसे पहले तो भैया कि जो आपके सबसे ज्यादा सगे रिश्तेदार हैं, सबसे ज्यादा करीबी हैं, उन पे अगर जरा सा भी शंका हो जाए, जरा सा भी, तो समझ जाइए कि इनसे दूरी बना लें। तुरंत सावधान हो जाए, तुरंत सतर्क हो जाए। चाहे आपका बाप हो, आपका भाई हो, आपका कोई भी हो, मतलब जो भी जितना भी करीबी रिश्ता है, कोई भी हो, क्योंकि इनको इस वजह से शक नहीं हुआ, इस वजह से पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया, क्योंकि घर वालों को ये लग रहा था कि मेरे दामाद के साथ में था मेरा बेटा, तो वहां तो ऐसी कोई अनहोनी हो ही नहीं सकती है। लेकिन दामाद कौन क्या कब कर जाए, इस बात का तो अंदाजा भी लगाना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल दोस्तों, आगे की जो कार्रवाई है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में होगी। जैसे ही दोस्तों आगे की जो घटना के बारे में जो भी बताया जाएगा, आगे जो भी क्रिया होगी, प्रतिक्रिया होगी, उसके बारे में हम आपको तुरंत बताएंगे कि वहां पे क्या हुआ था, कौन उसमें दोषी है, नेचुरल डेथ थी या किसी ने इनका मर्डर किया था शाहरुख का। हम आपको आगे जरूर बताएंगे, आप मेरे साथ में जुड़े रहिए। और दोस्तों, दूसरी बात समझाने का मेरा ये मतलब था कि कई बार ऐसा हो जाता है ना कि कुछ लोग चीख चीख के कहते हैं कि भैया ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, या ऐसा था, ऐसा था, लेकिन लोग उसकी बात पे भरोसा नहीं करते। लोग सोचते हैं कि यार इसका दिमाग नहीं सही। जैसे वो माँ बता रही थी कि मेरा बेटा हमें सपने में दिखाता है, ये बताता है, चीख चीख के कहता है कि मुझे मारा गया है, मुझे मारा गया, लेकिन उसकी बात पे कोई भरोसा नहीं करता था। फिलहाल अब ये रिपोर्ट आएगी तब क्लियर होगा, लेकिन इतना फिर भी हम कहते हैं चलते चलते कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि परिस्थिति इंसान के अनुकूल नहीं होती, लेकिन फिर भी कभी कभार थोड़ा बहुत भरोसा कर लेना चाहिए। अपने रिश्तेदारों पे, अपनों पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो चीख चीख के कह रहा है उसकी बात पे कभी कभार भरोसा कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके चलते कभी कभार बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप सभी लोग मेरे साथ में जुड़े रहिए और अच्छा सा कमेंट्स करिए, और हम आप तक ऐसे ही सच्ची घटनाएं पहुंचाते रहेंगे ताकि आप सभी लोग सावधान रहें और सतर्क रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। बाय सभी को।